अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी। ये मैंने भी अभी रिसेंटली खाई है ईद के दौरान ही। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि ये खाने में बहुत बहुत मज़ेदार है और बनाने में उतनी ही आसान है। तो इसे आप कोकोनट रोल्स कह सकते हैं, स्वीट एंड सेवरी रोल्स भी कह सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले इसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क लिया है हाफ़ कप, और इसी कप से मैंने मेजर किया था डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप। तो ये 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट है और हाफ़ कप जो है वो कंडेंस, जो स्वीट एंड कंडेंस मिल्क होता है वो ले लिया। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है मैंने मैदा लेके थोड़ा सा पानी डाल के इसकी गाढ़ी सी मैंने इसकी ये बना ली है मिक्सचर। और इसकी ये अभी फ़िलहाल ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी एक बोल में डेसिकेटेड कोकोनट ले लेंगे, जो आपको आम कोकोनट पाउडर मिलता है वही। उसके अंदर ये हमने डाल दिया है कंडेंस्ड मिल्क, ये चला गया। और ये मैंने इसमें डाल दिया है। बस ये डालने के बाद अब हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। कंडेंस्ड मिल्क और डेसिकेटेड कोकोनट, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनका हमने अच्छी तरह मिक्स करके एक जो है वो बना लेना है, इनका मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये इस तरह से बस आपने इसको करके एक साइड पे रख लेना है। अब अगली चीज़ जिसकी हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी वो है समोसा, जो पट्टी मिलती है या मांडा पट्टी मिलती है, वो आपको चाहिए तो वो ले लीजिए। और ये देखिए मैंने मांडा पट्टी एक लेके उसको हाफ़ कर लिया था। और अब हम थोड़ा सा जो हमने ये डेसिकेटेड कोकोनट और कंडेंस्ड मिल्क का जो मिक्सचर सा बनाया था थिक सा, वो हम थोड़ा सा इस पट्टी पे रखेंगे और इस तरह से रख के इसका छोटा सा जो है पोर्शन रख के, और हम अब हाथ की मदद से जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, एक लई सी बनाई थी मैदे और पानी की, वो हम इसकी साइड्स पे लगा लेंगे और इसको हम जो है वो रोल कर लेंगे। साइड से हम बंद कर लेंगे, थोड़ा सा दबा लेंगे। जो है इसको आप चाहें तो पूरी मांडा पट्टी भी लंबी भी यूज़ कर सकते हैं, फिर वो काफ़ी मुझे लगता है कि ज़रा थिक हो जाती है रोल जो है। तो मैंने थोड़ा हाफ़ करके जो है वो रोल्स बनाए। इस तरह से इनको साइड से हम सील कर देंगे, इस तरह से कर लें, या टॉफ़ी की तरह आप दबा लें साइड से। तो आपने बस ये ख़्याल रखना है कि साइड से सील रहे ये। अब एक और मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ये रखेंगे और फिर इसको भी हम इसी तरह साइड पर थोड़ी सी जो है वो जो हमने लई सी तैयार करके रखी हुई है वो लगा के, और फिर इसको भी हम रोल कर लेंगे। और इस तरह आप एक मरतबा सारे रोल बना के रख लीजिए, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। बस इसको भी हम साइड से दबा दबा के हल्का हल्का इसको हम रोल करते जाएंगे इस तरह से। ये भी रोल हो गई है और इस तरह से बना बना के आप रख लीजिए। मैंने थोड़ा साथ साथ भी फ्राई की थी। ये एक मैंने पहले डाली हुई थी, इसको मैंने लो टू मीडियम हीट पर फ्राई किया और बस इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने पर हम निकाल लेते हैं। बहुत क्रिस्पी ये बन जाते हैं इस तरह से। तो तेज़ गरम ऑयल जो है उसमें आपने बिल्कुल इसको फ्राई नहीं करना, बस इसको जैसे जैसे ये लाइट गोल्डन होती रहे आपने इसको निकाल लेना है। ये फ़र्स्ट वाली जो है ये थोड़ी सी मेरी ज़्यादा गोल्डन हो गई थी, बहरहाल बाकी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कलर के साथ हमने निकाली हैं। तो बस ये जो है अब हम इन सबको तैयार करके एक टिश्यू पेपर पे निकाल के रख लेंगे। अब जो है अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बन गए हैं रोल, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। इसका एक और स्टेप अभी बाकी है और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हमने इसे देना है एक फाइनल टच इसकी गार्निशिंग के लिए। उसके लिए ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर कंडेंस्ड मिल्क ले लिया है, थोड़ी सी फ्लैट ब्रॉड प्लेट में, लेकिन थोड़ी गहरी भी हो। और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने दूध डाल दिया है। आप 2 टेबल स्पून भी दूध ले सकते हैं। 12 इसको जो है मैंने मिक्स कर दिया है कंडेंस्ड मिल्क के साथ। आप थोड़ा और गाढ़ा रखना चाहते हैं तो और गाढ़ा रख सकते हैं, यानी 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क और 2 टेबल स्पून दूध। मैंने थोड़ा सा हल्का सा पतला रखा था। अच्छा, अब ये मिक्स हो गया। अब ये देखेंगे डेसिकेटेड कोकोनट है, जिस तरह हम ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं उसी तरह हमने इस डेसिकेटेड कोकोनट को यूज़ करना है।
सबसे पहले अब क्या करेंगे, जो तैयार किया हुआ रोल है वो एक रोल लेंगे और उसको हम इस तरह से, ये जो हमने मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर बनाया था उसमें रोल करेंगे। रोल करके अब हम इसको जो है कोट कर लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। बस अब ये हमारा रोल जो है रेडी टू सर्व है। इसी तरह आपने तमाम रोल्स को जो है वो इस तरह से कर लेना है और रखते जाना है। ये बहुत मज़े की जो है एक समझ लीजिए पार्टी स्नैक भी हो सकता है। इवनिंग में चाय के साथ भी आप खा सकते हैं, आप डिनर्स में रख सकते हैं इसको दूसरे किसी मीठे के साथ। ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत मुनासिब मीठा है, स्वीट एंड सेवरी सा इसका फ्लेवर है और हाईली रिकमेंडेड है और गारंटी है बिल्कुल इस बात की कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी, क्योंकि आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।